दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर शुरू हो गई है टिकटों की बुकिंग। कल से दिल्ली से रांची ट्रेन शुरू। जी हां, खबर आ रही है कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच आखिरकार भारतीय रेल ने ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी। मंगलवार 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश भर के 15 बड़े शहरों के लिए प्रारंभिक चरण में ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली से रांची के लिए भी इस दिन ट्रेन से सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए शाम 4 बजे यानी कि 11 मई शाम 4 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुकिंग शुरू हो गई है। नई दिल्ली से रांची के लिए यह ट्रेन 12 मई को खुलेगी। 13 मई को रांची से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे की चुनिंदा यात्री सेवाओं की क्रमिक बहाली शुरू हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई से ट्रेनों के परिचालन शुरू करने के बारे में जानकारी दी है। खबर है झारखंड के इन जिलों को बंगाल और उड़ीसा से चलने वाली ट्रेन का भी लाभ मिलेगा। दोस्तों लॉकडाउन के बीच सीमित संख्या में ट्रेनों के संचालन का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। रेलवे ने सिर्फ रांची से नई दिल्ली के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया है, लेकिन झारखंड के लोगों को हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली ट्रेनों का भी लाभ मिलेगा। हावड़ा से खुलने वाली या हावड़ा को आने वाली ट्रेन का फायदा धनबाद और पारसनाथ के लोग उठा पाएंगे। वहीं भुवनेश्वर और रांची को जाने वाली ट्रेन का फायदा कई जिलों के लोगों को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने 30 ट्रेनें अप, 15 अप और डाउन ट्रेनें के संचालन का कार्यक्रम जारी किया है। इसके मुताबिक हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल और नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन आसनसोल धनबाद पारसनाथ के रास्ते गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज एवं कानपुर होते हुए नई दिल्ली जाएगी। यह ट्रेन हावड़ा से 12 मई को नई दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि नई दिल्ली से 13 मई को कोलकाता के लिए चलेगी। इस रेलगाड़ी से धनबाद और पारसनाथ के लोग नई दिल्ली या हावड़ा की ओर जा सकेंगे और वहां से लौट भी सकेंगे। खबर है आज से 4 दिनों तक आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात और बारिश की संभावनाएं। दोस्तों झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में अभी 3-4 दिनों तक मौसम बिगड़ा हुआ रह सकता है। आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची के आसपास के क्षेत्रों में 11 व 12 मई को बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। इसी तरह 13 व 14 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तरी राजस्थान से उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए दक्षिणी हरियाणा और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक समुद्र तल से ऊपर 0.9 किलोमीटर क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। इसके अलावा इस सिस्टम के साथ एक टर्फ लाइन भी जुड़ा है। इधर रविवार को रांची में अपराह्न बाद गरज के साथ 3 मिलीमीटर बारिश हुई। दोस्तों खबर है रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोई गरीब राशन से वंचित ना रहे, उन्हें हर हाल में सुविधा मुहैया कराएं। दोस्तों वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव सोमवार को खूंटी पहुंचे थे। सर्किट हाउस में उन्होंने जिले के डीसी, एसपी, डीडीसी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ बैठक कर जिले के कार्डधारियों और जिनके कार्ड नहीं हैं उनके बीच खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 माह के राशन से कोई भी लाभ से वंचित न रह जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। दोस्तों रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार फूड सेफ्टी एक्ट को पूरी तरह से लागू करना चाहती है, अतः यह ध्यान रहे कि कोई भी गरीब इस योजना से छूट न जाए। यही कारण है कि सरकार वैसे लोगों को भी राशन दे रही है जिनका राशन कार्ड अभी नहीं बना है और उन्होंने आवेदन भी दिया हुआ है। उपायुक्त ने जिले में वितरित किए गए राशन का पूरा ब्यौरा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। और एक बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में अभिभावकों को दी जाएगी 5वीं क्लास तक के बच्चों की किताबें। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू कर दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव के साथ आपदा प्रबंधन विभाग से इसके लिए अनुमति ले ली है।
प्रस्ताव में दूसरी से पांचवी के बच्चों के लिए अभिभावकों को ही किताब देने का निर्णय सरकार ने लिया है, जबकि छठी से 10वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल स्तर पर किताबें लेनी होंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन में बाहर न निकले, इस गाइडलाइन की वजह से प्रस्ताव पारित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद बच्चों और अभिभावकों के बीच किताबों का वितरण किया जाएगा। छठी से 10वीं के बच्चों को अलग अलग दिन और समय पर बुलाकर उन्हें किताबें सौंपी जाएगी। दूसरी से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को पुरानी किताबें, जी हाँ, 10वीं से दूसरी कक्षा के छात्र छात्राओं से पुरानी किताबें वापस ली जाएंगी और नई किताबों के साथ उसका वितरण सुनिश्चित होगा। खबर है दोस्तों, अगर आपको स्पेशल ट्रेन पर यात्रा करनी है तो जान लीजिए बड़ी खबर। जी हाँ, स्पेशल ट्रेन टिकट के लिए उमड़ी है भीड़ और यात्रा करने से पहले आप समझ लीजिए सारी बातें। दोस्तों, लॉकडाउन में राहत मिलते ही अपने अपने शहरों के लिए भीड़ किस कदर उमड़ने वाली है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मंगलवार से शुरू होने वाली ट्रेनों में टिकट के भीड़ ने वेबसाइट को ही ठप कर दिया। रेलवे की वेबसाइट को बंद करना पड़ा। इसके 2 घंटे बाद ही टिकट बुकिंग का सिलसिला शुरू हो सका, लेकिन टिकट बुकिंग संबंधी दिक्कतें यात्रियों को परेशान करती रहीं। भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों के स्टॉपेज वाले स्टेशनों की सूची जारी कर दी, जिसमें रूट के ज़्यादातर बड़े शहरों के स्टेशन शामिल हैं। इन स्पेशल ट्रेनों की संचालन प्रक्रिया के सुचारू होते ही दूसरे चरण की ट्रेनों की भी जल्दी ही चलाने की तैयारी है। मंगलवार से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी शुरू हो रही है। इसके लिए सोमवार की शाम 4 बजे से टिकट मिलनी थी, लेकिन यह शुरू 6 बजे हो पाया। दोस्तों, अब खबर आ रही है रघुवर दास की। कृषि आशीर्वाद योजना फिर से चालू यानी शुरू करने का आग्रह उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से किया है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू कर और किसानों के खाते में राशि भेजने की अनुरोध उन्होंने किया है, ताकि किसान किसी के कर्जदार नहीं बने और वे स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस संबंध में ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है। रघुवर दास ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसान को आर्थिक रूप से संबल बनाने और उन्हें छोटी मोटी चीज़ों के लिए ऋण न लेना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने योजना बंद कर दी, जिसका सीधा असर किसानों की आर्थिक सेहत पर पड़ रहा है। ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने के कारण किसानों की कमर टूट गई है और किसानों की आत्महत्या की घटनाएं होने लगी है। बड़ी खबर आ रही है दूरदर्शन पर 11 तारीख से, जी हाँ 11 तारीख से सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, सरकारी स्कूल के सभी बच्चे यानी 1ली से 12वीं तक के बच्चे सोमवार से दूरदर्शन पर पढ़ाई शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अलग अलग कक्षा में पढ़ाई हुई। पहले सप्ताह का शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने डिजिटल कंटेंट तैयार कर डीडी को उपलब्ध करा दिया है। सभी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक यूनिसेफ द्वारा तैयार मीना की कहानी और जीवन कौशल के बारे में बताया गया। वहीं सोमवार और बुधवार को 1ली, 2री और मंगलवार व गुरुवार को 3री से 5वीं के बच्चों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। वहीं 3री से 5वीं के बच्चों को शुक्रवार को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा। 6ठी से 8वीं के बच्चों को सोमवार को गणित, मंगलवार को विज्ञान, बुधवार को सामाजिक विज्ञान, गुरुवार को हिंदी और शुक्रवार को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। खबर है अटल पेंशन योजना से 5 साल में जुड़े 2.23 करोड़ लोग, जाने इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों, खबर है सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अटल पेंशन योजना को लागू हुए 5 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में निवेश करने पर आपको 60 साल की आयु के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है। PFRDA ने जानकारी दी है कि इस योजना से अब तक 2.23 करोड़ लोग जुड़े हैं और इस स्कीम से जुड़ने वालों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 57:43 का है।
खबर है आईआरसीटीसी की वेबसाइट टिकट बुक करने में लोग परेशान। 3AC टिकट 10 मिनट से भी कम समय में बुक हो रही है। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के बीच सरकार ने कल यानी 12 मई से ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए अब आज यानी कि 11 मई शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण बुकिंग शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद 6 बजे से बुकिंग शुरू हुई, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट फिर से ओपन नहीं हो रही है। वहीं समाचार एजेंसी ANI के अनुसार एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि हावड़ा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाली ट्रेन की सभी 3AC टिकट 10 मिनट से भी कम समय में बुक हो गई।